यात्रा का लास्ट डे और विजयादशमी की भी बधाई। आज हम एक्चुअल विजयादशमी मनाते हैं और बाबा की आज की महावाक्य भी वास्तव में विजयादशमी है। कौन सी विजयादशमी है? वैसे हम ज्ञान में जब आते हैं तो लौकिक से तो हम मतलब उसको तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी सेवा करते करते जो सेवा में माया बहुत आती है सेवा में माया। तो अब ऐसी माया को, सेवा में जो माया आती है उसके साथ कैसे डील करना है, तो ये बाबा के आज के महावाक्य है। सच्चे सेवाधारी किसे कहते हैं? क्योंकि बहुत बार हम सेवा करते हैं कर्मों का हिसाब किताब चुकतो करने, दुआएं जमा करने, लेकिन क्या हो रहा है? क्यों 100 साल लग गए, 80 इयर्स लग गए बाबा को। माया सेवा में भी बहुत है, क्योंकि पुराने संस्कार जहाँ होंगे वहां माया आएगी। सेवा की प्रॉब्लम नहीं है, अपने पुराने संस्कारों की। तो चलो आज सभी बहुत ध्यान से सुनते रहेंगे। बाबा ने सच्चे सेवाधारी की सारी निशानी, एक एक वर्ड क्या कहेंगे, रतन से भी ज्यादा आज का है। तो सच्चे सेवाधारी, हम सभी सेवाधारी तो है ही, ज्ञान मिलते ही सेवा भावना शुरू हो जाती है। 1-2 दिन आते हैं ना, उसमें भी भावना आ जाती है लेकिन सच्चे सेवाधारी। रिवाइज डेट है 9/4/86। तो सच्चे सेवाधारी की निशानी 25/10। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपनी धरती के तारामंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं, कोई विशेष ज्ञान सितारे है, कोई सहज योगी सितारे है, कोई विशेष ज्ञान सितारे है, कोई सहज योगी सितारे है, कोई गुणदान मूर्त सितारे है, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे है, कोई तो कौन कौन से ज्ञान सितारे, सहज योगी सितारे, गुणदान मूर्त, निरंतर सेवाधारी, कोई सदा संपन्न सितारे है। तो 5 हो गए। सबसे श्रेष्ठ है 6th, हर सेकंड सफलता के सितारे। वैसे स्टार्स कहते ही है इम्पोर्टेंस, और मतलब कहते हैं स्टार है तो सितारा है, नूर है, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है वैसे भी। लेकिन हर सेकंड सफलता के सितारे। साथ साथ कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी है। होप करते रहेंगे स्वयं के प्रति, ड्रामा के प्रति, बाबा के प्रति भी। आई होप आज सब ठीक चलेगा, आई होप आज मैं ये पुरुषार्थ कर सकूं, ये भी एक फीलिंग है। दोनों में महान अंतर है, लेकिन है दोनों सितारे। तो उम्मीदों के सितारे 7th, और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। सफलता के सितारे चारों ओर अपनी उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत कभी मेहनत, दोनों प्रभाव में रहने के कारण दूसरों में
आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीदों के सितारे, तो कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, उम्मीद है, होप्स है ना, कंफर्मेशन नहीं है। तो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। टिकट कंफर्म नहीं हो और कोई कह दे होप है तो क्या हो जाता है? कितना ड्रैग करना पड़ता है पॉजिटिव, नहीं टिकट हो जाएगी, हो जाएगी। होप और डर भी रहता है अंदर, पूरी तैयारी भी नहीं कर सकते क्योंकि कंफर्म नहीं है। तो उम्मीदों के सितारे, तो हर एक अपने आप से पूछे कि मैं कौन सा सितारा हूँ। आई होप आज का दिन अच्छा चला जाए। अगर ये संकल्प भी आया, कौन सा लिस्ट है? तो बाबा कह रहे हैं, तो हर एक सभी में ज्ञान, योग, गुणों की धारणा और सेवा भाव है भी, लेकिन सब होते हुए भी किसमें ज्ञान की चमक है, तो किसमें विशेष याद की, योग की है। और कोई कोई अपने गुणमूर्त की चमक से विशेष आकर्षित कर रहा है। गुण मूर्त, सब गुणों के स्वरूप, चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है। इसलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों ही धारणा, तो सब में चारों धारणा है, ज्ञान, योग, सेवा, वो चारों सब्जेक्ट कहो, चाहे ब्राह्मण जीवन की डिसिप्लिन कहो, लेकिन परसेंटेज है। तो ये रूहानी विचित्र तारामंडल है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। हम सितारे ऊपर नीचे होते हैं, तो आज एवरीडे स्टार्स बदलते रहते। आज स्टार्स अच्छे हैं, कोई ऐसा नहीं कि हमेशा ही अच्छा हो, ऐसा कोई स्टार्स नहीं। तो बाबा कह रहे हैं, तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है, और आप रूहानी सितारों का प्रभाव भी विश्व पर पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो, उतना उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है, तो सितारों की रिमझिम ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है ना, ऐसे देखो कितना एक्यूरेट है, सितारे चमकती है अंधियारे में। तो ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है। असंतुष्टि, आज अगर मेजर रीजन क्रोध का क्या है, सब डिससेटिस्फाइड है, डीप इनसाइड एक डिससेटिस्फेक्शन है। तो जैसे तो बाबा कह रहे हैं, ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है, और जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा फायदा, उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में, प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। वहां अप्राप्ति बढ़ती जाएगी, हमारी प्रत्यक्षता। सितारे तो तभी चमकते हैं जब अंधियारा हो। तो लोगों को सब तरफ से जैसे उम्मीद, इस तरह का अंधियारा है। एक तो अज्ञानता का अंधियारा, होप्स का भी तो अंधियारा है ना, सब डार्क में है, पता नहीं क्या होगा। जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे वह अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं, ऐसे रूहानी सितारों को देख आश्चर्यवत होते रहेंगे। क्यों बाबा कहते बच्चे प्रकाशमय क्या प्रैक्टिस करो, अंधियारे में प्रकाश दिखाई देगा। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे अभी आकाश में सितारे देखते हैं,
तो ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्ते की झलक और ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे और अनुभव करेंगे यह कौन है, कहां से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं। जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया है, चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई। वही थे श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मा और फिर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गायब हो ब्रह्मा, ब्रह्मा गायब हो श्री कृष्ण। तो यह कौन है, यह क्या दिखाई देता है, यह समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे अब अंत में चारों ओर ये दोनों रूप, कौन से, ज्योति और फरिश्ता, उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी और सभी का एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। अभी ये दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। दिव्य दृश्य, कौन सा दृश्य, कि ज्योति और फरिश्ता, बस यही दिखाई दे सबको चारों ओर। ये बाकी रहा है। अभी फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करे, तब वह साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। हमारी फरिश्तेपन की स्थिति, एंजेलिक स्टेज, जितनी नेचुरल, सहज होगी, नेचुरल होगी, स्वतः होगी, इजीली होगी, उतना उनको फरिश्ते दिखाई देंगे। यह वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। 86 में बाबा ने ये बोला। कई बच्चे समझते कि क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे व सेवा भी करेंगे व सेवा से मुक्त वो तपस्या में ही रहेंगे। बाप दादा मतलब फरिश्तेपन का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा याद करें या सेवा भी करेंगे या सेवा से मुक्त होंगे। हाँ, तो सेवा से मुक्ति वाला फरिश्ता। अब देखो क्यों फरिश्ता नहीं बन रहे हैं, सेवा करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए भी। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। सेवा भाव अर्थात 1, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव, हर आत्मा के प्रति। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। सेकंड, भावना हद की नहीं लेकिन श्रेष्ठ भावना। उसको शांति चाहिए, उसको शक्ति चाहिए, उसको प्योरिटी की फीलिंग का अनुभव करना है। तो आप वो भावना, हद की भावना नहीं। कोई कहे, बच्चा कहेगा गाड़ी दो, आप बाबा के ज्ञान में हो ना, तो मैं जो बोलूं करो, आपको मेरे से प्यार है ना। हद की नहीं, श्रेष्ठ भावना। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते हमारे प्रति, जो सेवाधारी है, कौन है सेवाधारी, जो सेवाधारी, उनके लिए मुरली है। हाथ तो कोई नहीं उठा रहा है, डाउट है ना। लंबा हाथ उठाओ। लंबा, जो सबसे मैं सेवाधारी हूँ। अच्छा, बाकी जो नहीं हाथ उठाया मतलब क्या है। सेवाधारी है, वही तो है, आज की वही मुरली है, जो समझते सेवाधारी है।
हाँ देखो बहुत अच्छा, कोई अभी तक हाथ उठाया। अब देखो कितना अच्छा है। अरे सेवा मतलब ही पदम जमा करना। संकोच हाथ उठाने में तो एकदम फास्ट। वैसे भी करते ही हम सेवा, ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं कर रहा हो। बाबा कहते हैं, तो फर्स्ट है सेवा अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, हर आत्मा के भावना प्रमाण फल देना, और वो भी हद की नहीं, बेहद की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते हम सेवाधारियों प्रति, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते, आपको चुप बैठना चाहिए ना। आप तो चुप बैठो। हमसे सहन शक्ति की उम्मीद रखते, हमसे शांति की उम्मीद रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते, भाई आप हमें दो या आप करो, उमंग उत्साह की भावना रखते, एंथुजियाज्म हमारे प्रति, भाई तुम खुश रहो ना। हम कहते हैं कोई, जैसे इसमें कब कब होता है, हम दूसरों की उम्मीद रखते हैं, हम सेवादारी, कोई क्रोध कर रहा है, हम कहते तुम चुप बैठो, तुम भी तो थोड़ा चुप बैठो ना, मैं भी तो चुप इतने समय से बैठी हूं ना। तो ये क्या कहेंगे, हम दूसरे से उम्मीद नहीं। वो उनकी उम्मीद क्या है, तुम चुपचाप सुनते रहो और मैं जो सुनूं आप करो। ठीक है, कर सकते हैं। यहाँ उम्मीद हो जाती, फिर वो उम्मीदों के सितारों में चले जाते। आप भी थोड़ा, अब इतना मैं रही ना, अब वो कहते बस देखा, बस क्रोध कर लिया। अब हम कहते आपने इतना मैं रही, वो नहीं देखते आप, नहीं देखेंगे। रेडी, सेवाधारी जो मेरे प्रति हद की भावना रखते, जो भी बेहद की श्रेष्ठ भावना रखते, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है। सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझाकर आ गए, कोर्स पूरा करा के आ गए, बस सेंटर खोल कर आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता है। आज बाबा ने क्लियरली डिस्काउंट कर दिया। फिजिकल मतलब ओनली ये किया प्लस ये करो। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में, अब देखो सेवा कब होगी, ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। तपस्या का अर्थ सुनाया, दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना, जहां यथार्थ, तो इसलिए इसमें क्या चाहिए, मुझे चुप रहना है, मुझे शांत रहना है, तो स्वयं की तपस्या है, क्योंकि मुझे रहना है। तो जहां सेवा वहां तपस्या होगा ही। तपस्या का अर्थ सुनाया, अब तपस्या किसे कहेंगे, दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। दृढ़ संकल्प से, जहां यथार्थ सेवा भाव है वहां तपस्या का भाव अलग नहीं है। जहां त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप ही सच्ची सेवा है। त्याग, तपस्या और सेवा। जहां सेवा और जहां त्याग और तपस्या नहीं, वो सेवा सेवा नहीं है। इसलिए वो त्याग और तपस्या, खुद का त्याग इंपॉर्टेंट होता है। और नामधारी तो वो सच्ची सेवा नहीं है, तो कौन सी सेवा हो गई, नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का प्राप्त होता है। इसमें उस सेवा में वहां सेवा, वहां ही सेवा की, नामधारी सेवा हो गई, वहां ही सेवा की और वहां ही अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ और समाप्त हो गया, खा भी लिया हमने। अल्पकाल के प्रभाव का फल
क्या है? अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, भंडारे की सेवा की, बहुत अच्छा बना, आपने बहुत अच्छी चीज बना ली। तो अल्पकाल की सेवा का प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। बहुत अच्छी सेवा की, ये भी महिमा। हम्म, आप बहुत सेवा कर रहे हो, एक तो बहुत अच्छी सेवा की, और अगर कोई बहुत सेवा कर रहे तो बहुत अच्छी बहुत सेवा कर रहे हैं, आप सचमुच बहुत सेवा कर रहे हैं। तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला, और उनको फिर महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, यह है सच्ची सेवा। सच्ची सेवा में अनुभूति कराना, देखो फोर्थ हो गया, 3 पहले बताया और फोर्थ है सच्ची सेवा में। तो एक तो अनुभूति कराना, और सच्ची सेवा में त्याग तपस्या न हो तो यह 50-50 वाली सेवा हो जाती है। सॉरी, तो त्याग तपस्या न हो तो यह 50-50 वाली सेवा नहीं, लेकिन 25% सेवा है। क्या जमा होगा फिर? 75% नो सेवा, अगर सच्ची सेवा नहीं है। सच्चे सेवाधारी की निशानी। अब फिफ्थ है त्याग अर्थात नम्रता, और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय नशे में दृढ़ता। सच्चे सेवाधारी, त्याग अर्थात नम्रता और तपस्या। त्याग मतलब गुस्सा वाला भी नहीं, क्या छोड़ो ना। नम्रता, अगर उसको मैंने जाने दिया, मुझे नहीं जाना हुआ, कोई ऐसी उसको चांस दिया मुझे, तो वो चांस छोड़ो ना, अच्छा तुम ले लो, ये भी एक त्याग होता है। तुमको चाहिए ना, तुम ले लो। त्याग अर्थात नम्रता, और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय नशे में दृढ़ता। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं, नाम सेवा हो। तो कौन सा हो गया? फिफ्थ, सिक्स्थ हो गया। नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, और दूसरा भी डिस्टर्ब हो, तो उसको सेवा नहीं कहेंगे। दूसरों को नाम सेवा हो, स्वयं भी डिस्टर्ब और दूसरों को भी डिस्टर्ब करे, इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं ऐसी सेवा तो न करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहां संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। देखो सेवा के ड्रॉबैक्स, जो जो हमको सेवा का फल नहीं देता है, तो बाबा कहते हैं अगर संतुष्टता नहीं है, मतलब सेवा करते हम एक दो के अवगुणों को और ज्यादा क्लियरली समझ पा रहे हैं। पहले पता नहीं था इसमें ये अवगुण है, लेकिन नजदीक आए, सेवा में सहयोगी बने, तब पता चला ये अवगुण है। फिर उसका बखान करे, फिर उसमें तो कुछ बोले नहीं, लेकिन डिस्टर्ब हो। तो बाबा कह रहे हैं तो जहां संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से,
वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। देखो, उस समय के लिए नाम हो जाएगा दोनों का, पर जमा नहीं हो रहा है। बाबा ने कह दिया ना 25%, और सेवा करते जा रहे हैं। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आवे, वह अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है, बर्डन हो रहा है। सेवा के कारण रिलेशंस खराब हो गए हमारे। सेवा के कारण बाबा छूट गया, मुरली से इंटरेस्ट कम हो गया। जो पहले बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए सेवा में आए। बाबा कह रहे फिर तो सूक्ष्म बोझ हो गया। वह अनेक बोझ उतारने के लिए आ रहे हैं हम यहाँ। सेवा क्यों कर रहे हैं? वह अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। जब ऐसा समझते हो तो इसमें जब ऐसा समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है। तुम शांति से बैठ जाओ, योग करो, क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। चुपचाप बैठेंगे ना तो मत करो सेवा, स्व परिवर्तन। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं, वह सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे हैं। तपस्या वर्ष वैसे तो 91 में मनाया था, जब बाबा ने कहा ना त्याग तपस्या सेवा। तो तपस्या मतलब क्या? तो ये बैठे बैठे तपस्या नहीं है, तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। लाइट हाउस, माइट हाउस बन शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना, ये तपस्या। अब जब सेवा से डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर एकांतवासी बन भी जाते हैं, और उस समय बाबा के कमरे में बैठे, योग में बैठे, जहां भी बैठे, और फिर बार बार यही विजन आता रहे, वो सीन, पुराना सीन आता रहे, इसने ये बोला, फिर इसने ऐसा किया, मैंने तो कभी सोचा नहीं। फिर क्या कर रहे? वो तपस्या, एकांतवासी भी नहीं बन रहे। तो कौन सा एकांतवासी? फिर तुम शांति से मतलब बैठ के फिर ये किरणें फैलाओ। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। नहीं तो तपस्या क्या करेंगे? श्रेष्ठ आत्मा, ब्राह्मण आत्मा तो हो गए, अब तपस्या अर्थात, देखो हमने सेवा छोड़ दी, भाई मेरा डिस्टर्ब होता है, उसके साथ नहीं बनता है, सेवा छोड़ दी, तो पर फिर तपस्या में मन लगा, योग भी नहीं लग रहा है, सेवा भी छोड़ दी, और फिर उसमें और व्यर्थ संकल्प चला के बोझ चढ़ा रहे हैं जिसके प्रति भी, तो फिर क्या फायदा फिर? तो बाबा कह रहे हैं तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। नहीं तो तपस्या क्या करेंगे? तपस्या इज इक्वल टू फिर मनसा सेवा। श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो हो गए, अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति, दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। तपस्या मतलब स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। इसलिए त्याग तपस्या देन सेवा। जैसे बाबा कहते हैं ना, पवित्रता सुख शांति की जननी। तो अगर सुख शांति चाहिए तो प्योरिटी, तो सेवा का मतलब ये पहले ये त्याग तपस्या, वो नेचर नहीं है। डायरेक्ट सेवा में आ गए ना, उसमें ये प्रॉब्लम होती है। दादियों की कैसे सेवा होती थी, क्योंकि त्याग और तपस्या बहुत था। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, सेवा सिर्फ वाणी की सेवा सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है ना,
पवित्रता सुख शांति की जननी है। वैसे त्याग तपस्या सेवा का संबंध है। तो मतलब सेवा में आ गए तो यस मुझे सहन करना है, ये सोच के चलो। हाँ मुझे सुनना है, लोग टॉन्ट भी करेंगे, वहां जा रहे हो नो प्रॉब्लम, इतनी सेवा कर रहे हो नो प्रॉब्लम, ये सब सुनेंगे और सेवा में भी सुनेंगे, दोनों तरफ सुनेंगे। कभी कभी जब हम ट्रस्टी होते हैं घर में, तो यहाँ भी सेवा कर रहे हैं, वहां भी कभी हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, और घर में तो खैर एक्सेप्टेड है, होता ही है। बाबा कह रहे हैं तो बाप दादा तपस्वी स्वरूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कह रहे हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है। तपस्वी रूप की दृष्टि देखो, सच्ची सेवा में क्या है। तो अगर मैं तपस्या में बैठी एकांतवासी बैठकर, तो मेरी वो दृष्टि जो है ना क्योंकि क्रोध में जाकर एकांत में बैठ गए, उसको हाथ भी लगाए ना कुछ, तो डर लगता है दूसरे को भी कि ये तो बहुत योग तो कर रहा है। और विशेष जिससे अनबन हुई हो वो थोड़ा कुछ बोले उस समय। उनका शांत स्वरूप चेहरा भी करता है, चेहरा भी सेवा करता है। तपस्वी मूर्ति के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है, इसको कहेंगे तपस्वी रूप। इसलिए आजकल देखो जो हट से तपस्या करते हैं, उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है। यह आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार है, अंत तक चला आ रहा है। नामधारी से तपस्या भी कर रहे हैं, चुपचाप से बैठे हैं, उनका कितना मतलब बोलबाला हो जाता है, लोग दर्शन करने आते हैं। तो हमारी तपस्या का यादगार, तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता है। सेवा भाव अर्थात 7th कौन सा नंबर, सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। मोस्ट अंडरलाइन करना है इसको। हर आत्मा पुराने संस्कार लेकर बाबा के घर में आती है, सेवा करती है, तो सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। कमजोरियों को, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। कितनी गहराई है बाबा की, क्योंकि तब पता चलता है उसके पुराने संस्कार क्या है। कहने के लिए 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन बहन जी बड़ा नाम लेती है इसका मुरली में, क्लास में हमेशा नाम लेती है। देखो एक्सपेक्टेशन लेवल हमारी क्या है। तो फिर और बाद में उसकी कमजोरी दिखाई दी साथ में रहते। हाँ तो तो दूसरे के समाने का भाव, और समाना जो कल अनुभव किया दादी का, वो बोल बोल के चला गया। सब दादियों का ये तो स्टैंडर्ड देखा ना, बोलने का ही तो सुन नहीं सकते ना, सारा टेस्ट वही आता है। इसलिए सहन शक्ति, समाने का भाव, सामना करने का भाव नहीं। उसने एक का मैं भी दूसरा फिर बोल दूं। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। स्वयं सहन कर दूसरों को शक्ति देने का भाव। दादी जानकी का एग्जाम्पल सुना, सहन किया, बोल बोल के चली गई वो बहन। प्रकाश मणि दादी का सुना, वो एग्जाम्पल याद है ना सबको, कई बार हमने रिपीट किया। वो बोल बोल के चली गई। कल हृदय पुष्पा दादी का सुना। तो स्वयं सहन कर दूसरों को शक्ति देने का भाव, इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है।
सहन करना मतलब शक्ति भरना। प्रेशर नहीं है, शक्ति डिप्लीट होना नहीं है। मैं बहुत सहन कर रही हूँ, ये तो शक्ति डिप्लीट कर रहे हैं। तो दो चीजें नहीं, नॉट एट ऑल। बोलने से आग पड़, पानी के तेल डलता है। नहीं, वो फिर वो उसका अपना संस्कार है। हाँ, वो मतलब डिपेंड करेगा केस में, अगर जो कि बताना भी है, लेकिन अपनी स्थिति को अगर उसी समय कुछ बताना है, यो एक्सपेक्ट कर रहे आंसर, तो अपनी स्थिति को ठीक रखते हैं। और जहाँ किसी को, क्योंकि जो जनरली जो होता है, बोलने वाले को सुनना नहीं होता है, उसको खाली निकालना होता है। मतलब उसको बस आपकी गलती को बताना है, उसको उसको सुनना है ही नहीं। तो ये फिर ऐसो का तो बाबा कहते हैं। तो हाँ, तो सेवा अर्थात कई सोचते हम तो सहन करना मतलब ये अंडरलाइन करना है, शक्ति भरना और शक्ति देना है। सहन करना मरना नहीं है। मैंने बहुत सहन किया। तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, चुप तो है, अंदर बहुत अ, उस आत्मा के प्रति ऐसी ऐसे संकल्प क्रिएट कर रहे हैं। मरने वाले संकल्प क्रिएट कर रहे हैं खुद ही। सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हम तो सहन करते करते मर जाएंगे। सहन की डेफिनेशन, उसको शक्ति कहते हैं, तो डेफिनेशन अलग होना चाहिए ना। टॉलरेंस पावर है। तो सहन करने की आज की क्लियर डेफिनेशन है, शक्ति भरना और शक्ति देना। बाबा से कनेक्शन, ये वहां से कनेक्शन कट हो जाता है ना, तो अपनी अगर इतनी पावर नहीं है तो फिर दे नहीं सकते। उसको मनसा सेवा करो, उसी समय वो आत्मा रेडी है। या चलो बाबा से कनेक्ट करो, खुद की पावर नहीं है। ये क्या दिखाते हैं बाण, ये देखो, ये बाण भी मारते थे वो, सामने दुश्मन बैठा है, पर वो यहाँ वो याद करके ना, वो आंखें बंद करके याद करते थे वो धनुष बाण भी। इधर इधर वो रावण प्रहार कर रहा है, तो उसको आंखें बंद करके एवरी मिनट कनेक्टेड, उसको ये बताया है। तो उस समय तो बहुत ज्यादा कनेक्शन, उस समय तो ज्यादा ब्रह्मास्त्र चाहिए, तो याद ज्यादा चाहिए। हाँ, गड़बड़ सारी हमारी है ना। गड़बड़ सारी अब तो पता, तो सबको पता चला है गड़बड़ कहाँ है। तो बाबा कहते हैं, कई सोचते हम तो सहन करते करते मर जाएंगे। क्या हमें मरना है क्या? लेकिन यह मरना नहीं है। यह सब दिलों के, यह सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं सुना। सब सुन रहे हैं ना अच्छे से। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, अगर ऐसा कोई है तो एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। होता ही है। हम्म हम्म बहुत होता है। कितना। हाँ, तो लेकिन कितने वो मर रहे होते हैं ना, इसलिए तो अधमरे तो पूरे मर जाते हैं, वो जो सहन कर रहे होते हैं ना, इतना अंदर वो भूचाल आ रहा होता है। हम्म हाँ, बहुत विक्टोरियस की फीलिंग आएगी। सब जगह आता है पेपर। ये एक बार बाबा मिलन में हुआ। अम, हमारा नेचर है कि हम सबके लिए, सब भाई बहनों के लिए करते हैं ये वो। सीट के लिए आप, हम आपको पता ही है सबको। तो दूसरे सेंटर वाले, तो वो कोई बहन दूसरे सेंटर, मतलब उसके लिए भी कर रही थी, आप जीके वालों के लिए भी कर रही थी। तो
उसको लगा कि ये तो देखो सिर्फ जीके वालों के लिए कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे ही अंदर से का इम्प्रेशन था कुछ ऐसा नहीं। और काफी कुछ कमरे में गई तो बहुत सुनाया। अब एक तो वहां से इतना आपको पता ही है क्या मेहनत करके आते हैं वहां से। तो फिर अब मैं समझ गई कि उसके अंदर में ये इम्प्रेशन है वो। तो मैंने कहा ओके आपको कितनी सीट्स चाहिए, देखो ये है, मतलब काफी कुछ ऐसे सोचा नहीं था कि इतनी सीनियर बहन बोलेगी, लेकिन बोला उसने। फिर तो उसको ये मैंने बताया दिया, फिर थोड़ा एकदम इमीडिएटली और बहुत खुश हो गए। और अब उसका विश्वास मेरे ऊपर बहुत बढ़ गया कि देखो ये हमसे, मतलब सीनियर इन द सेंस हमसे सीनियर नहीं थी इतनी, लेकिन इतना होकर भी इतना मैंने सुनाया। तो मैंने तो बल्कि उनको हेल्प किया, मैंने कहा और चाहिए आपको, ठीक है ये कर लो। कभी कभी हो सकता है कभी फेल हो भी जाते, लेकिन जैसे हमने ये विक्ट्री पाई ना, ये विजयी बने, तो फिर बाबा कहते हैं दूसरों का विश्वास भी बढ़ जाता है सहन, इस तरह जब सहन करते हैं ना हम। तो बाबा कहते हैं एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। ये वाला सहन, वो वाला सहन नहीं, चिल्लाना ग्रम्बल करना, हाँ मरने वाला नहीं, शक्ति भरने वाला। ये हम फॉर्मूला ही निकाल दे सहन का, कि सहन करना मतलब मरना, सहन करना मतलब शक्ति भरना, शक्ति देना। ये मर्जी मरना वर्ड ही नहीं है। तो न्यू न्यू वे से टैकल करना है, मर्जीवा कहाँ हो गए, न्यू वे से टैकल करना है। बाबा कह रहे हैं वह भी जरूर बदलेगा, सिर्फ यह भावना नहीं रखो। देखो एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो किसी से, ये भी उम्मीद के सितारे। रहम भाव रखो, ये भावना नहीं रखो, इसको कहा जाता है सेवा भाव। बहुत करना होता है, मतलब इसमें कई है, ये सेवा में भी जो ऑनलाइन सेवा है, जो भी ऑनलाइन वाले हैं, कई बार टाइम पे धोखा दे देते हैं। रात के बजे कह देंगे ये नहीं करेंगे हम हमको तो कल चार्ट करना है, कमिटमेंट है। तो तो मतलब ऐसे टाइम पर उस समय वही संकल्प आता है, बाबा ये आपकी सेवा है ना, बस बाबा आप शक्ति दो, हम करते हैं, मुझे जितना आता है मैं करूँगी। कुछ कुछ टेक्निकल इतने परफेक्ट नहीं होते, करेंगे, नहीं होता है फिर ठीक है। तो मतलब टाइम पर भी ऐसे होते हैं कि कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ यह भावना नहीं रखो मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे। रहम भाव, इसको कहा जाता है सेवा भाव। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे, सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। इस वर्ष यह नहीं देखो कि मेला का फंक्शन बहुत अच्छा किया, लेकिन संतुष्ट मणिया बन संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना है। विघ्न विनाशक टाइटल के सेरेमनी में इनाम लेना, समझा इसी को कहा जाता है। देखो विघ्न विनाशक टाइटल की, इसी को कहा जाता है नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का यह विशेष संपन्न बनने का अभ्यास स्वरूप में दिखाओ, इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। अच्छा, पंजाब और हरियाणा वाले भाई बहन सदा अपने को अचल अडोल आत्मा अनुभव करते हो। मतलब इसमें 18 चैप्टर 86 में कितना हो, ब्रह्मा 18 बाबा इयर्स हो गए के ना, 69 से हाँ 86 में 18 साल 18 इयर्स हो गए उसके लिए। तो सदा अपने को अचल अडोल आत्मा अनुभव करते हो, किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो,
इसके नेक्स्ट सीन भी पता है, कोरोना का नेक्स्ट सीन, फिर उसके नेक्स्ट का नेक्स्ट सीन भी पता है, सबको पता अगले है। 5,000 साल का पता है दीदी, अभी का नहीं, तो 5,000 का तो पता है, अभी का नहीं पता है। नहीं, वो भी ब्राह्मण पता है। आत्माएं भी। ब्राह्मण आत्मा 5,000 का तो सब पता है, सतयुग का पता है, इमीडिएट इमीडिएट कुछ भी 2021 होगा, पता ही नहीं। 2022, ये बता। बाबा कहते हैं दुनिया हलचल में हो लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती है। तो कभी वायुमंडल से घबराते तो नहीं हो, निर्भय हो, शक्तियां निर्भय हो, या थोड़ा थोड़ा डर लगता है? क्योंकि ये तो पहले से ही स्थापना के समय से ही जानते हो कि भारत में सिविल वॉर होनी ही है। ये शुरू के चित्रों में आपका दिखाया हुआ है। तो जो दिखाया है वो तो होना ही है ना, भारत का पार्ट ही सिविल वॉर का है, इसलिए नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू है या घबरा जाते हो? क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्तिशाली बनाने बन, देखते और औरों को भी शक्ति देते। यही काम है ना आपका। दुनिया वाले घबराते रहते और आप उन आत्माओं में शक्ति भरते हैं। जो भी संपर्क में आए उससे शक्तियों का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। अभी समय है अशांति के समय शांति देने का, तो शांति के मैसेंजर हो, शांति दूत गाए हुए है ना। तो कभी भी कहाँ भी रहते हो, चलते हो, सदा अपने को शांति के दूत समझकर चलो। शांति के दूत है, शांति का संदेश देने वाले हैं और स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली होंगे और दूसरों को भी देते रहेंगे। वह अशांति देवे, वह अशांति देवे, आप शांति दो। और वो ट्रिगर करेगा, बार बार बोल के भी जो ज्यादा बोलता है ना, वो सोचता है कुछ बोले ना, इसलिए नहीं कि उसको सुनना है, इसलिए कि उसको वापस जवाब देना है आपको। वो इसलिए बुलवा रहा है। कई बार हमने देखा और हमें पता होता है कि क्योंकि मैं अगर ये राइट भी बोल दूं ना, इस समय गरम तवा है, ठंडा पानी भी वो उड़ जाएगा, फायदा नहीं होगा। पर वो इसे वो बुलवाना चाहता है और अगर उस समय हम फेल हो गए बोल देना, तो फेल गया वो पूर वो तो स्टोरी है, वो थोड़ी कुछ है। वो स्टोरीज तो बिल्कुल, मतलब उसमें जो ठीक है वो ले लो, बाकी सब तो एग्जाम्पल नहीं सेट कर सकते। श्री कृष्ण ने ऐसे किया, श्री राम ने ऐसा किया। नहीं, वो एक्शन बाबा ने इसलिए उसके लिए भी कहा हुआ है कि चलो ठीक है, कोई तो लॉ आप अपने हाथ में मत लो ना, आप कंसर्न अथॉरिटी को बता दो। मतलब जहां आपको बताना है कंसर्न अथॉरिटी को बताओ, जहां आप और श्रीमत अकॉर्डिंग लॉ हाथ में लो। अगर आप ही अथॉरिटी हो वहां तो श्रीमत अकॉर्डिंग लॉ हाथ में लो। तो मतलब चुप रहना ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, अपनी स्थिति को ठीक रखना ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसी समय कोई डिसीजन भी लेना होता है, ठीक है ले लो, अगर आपके पास वो अथॉरिटी उसी समय है। ये है। तो ऐसे समय पर इसी सेवा की तो बाबा क्या कह रहे हैं, वह शांति देवे आप, वह अशांति देवे आप शांति दो, वह आग लगाए आप, चलो जी सब अंडरलाइन करते जा रहे हैं ना, सहन शक्ति की सारे सब ब्रांचेस। बहुत अच्छा लगता है ना सुनने में। तो वह आग लगाए आप पानी डालो, यही काम है ना। किरणें डालते जाओ, अगर आग भी डालना है ना तो किरणें डालो, अगर डालना ही है तो इधर वाले नहीं। तो बाबा कहते हैं यही काम है ना, इसको कहते सच्चे सेवादारी। तो ऐसे समय पर इसी सेवा की आवश्यकता है। सारे कारण झगड़ों का कारण ही है बोल देना, एक बोला
दूसरा बोल दिया। पूरे वर्ल्ड में ये सब चल रहा है। देखो नहीं, वो एक्चुअली वो हमारी मेंटालिटी का पैसा ले रहे हैं, क्योंकि जनरल मेंटालिटी यही है, उसके लिए उसको कमाई मिलती है। वही दिखाना पड़ता है ना, जो जनरल मेंटालिटी है उसकी उनको मिलती है, तो हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं। शरीर तो विनाशी है, लेकिन आत्मा शक्तिशाली होती है, तो एक शरीर छूट भी जाता है तो दूसरे में याद की। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, शरीर तो विनाशी है, अगर ये करते करते शरीर छूट भी जाए, लेकिन आत्मा शक्तिशाली होती है, तो एक शरीर छूट भी जाता है तो दूसरे में याद की प्रारब्ध चलती रहेगी। इसलिए अविनाशी प्राप्ति कराते चलो। तो आप कौन हो? शांति के दूत, शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता। यह स्मृति सदा रहती है ना, सदा अपने को इसी स्मृति से आगे बढ़ाते चलो, औरों को भी आगे बढ़ाओ, यही सेवा है। गवर्नमेंट के कोई भी नियम होते हैं ना, तो उनको उनको पालन करना ही पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से सेवा जरूर करते रहो। अभी मनसा सेवा की तो बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होगी तब दूसरों को दे सकेंगे। तो सदा शांति दाता के बच्चे शांति दाता बनो, दाता भी हो और विधाता भी हो। चलते 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 फिरते याद रहे, मैं मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता हूँ। दाता भी हो, विधाता भी हो। तो चलते फिरते याद रहे, इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहेंगे, देते रहो। तब वह महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हुई। ये तो यही वरदान याद रखना कि बाप समान मास्टर शांति दाता, शक्ति दाता बनना है। सभी बहादुर हो ना, हलचल में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले, क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ बनने नहीं देगा। क्या होगा, यह तो नहीं होगा, यह है व्यर्थ। देखो सहन क्यों नहीं कर पाते या कुछ होता है, क्या होगा, ऐसा तो नहीं हो जाए, कितनी इमीडिएटली डाउट वाला क्रिएट करना कितना नेचुरल हो गया। उसका सुना करो ना, मेरे को तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं। ये अपनी एनर्जी डिप्लीट करना मतलब इनवाइट करना कोई भी बातों में। तो बाबा कह रहे हैं तो ये तो नहीं होगा, ये व्यर्थ है। जो होगा उसको शक्तिशाली होकर देखो और दूसरों को शक्ति दो। यह भी साइड सीन्स आती है, यह भी एक बाइप्लाइट है, चल रहा है। बाइप्लाइट समझकर देखो तो घबराएंगे नहीं, एक सीन है। अच्छा, बाप विदाई के समय अमृत वेले, ये संगम देखो बाबा अमृत वेले तक रहे उन दिनों में। इसके पहले भी बताया ना गुलाब भाई ने कि 7 बजे तक रहे, अब अमृत वेले तक रहे। तो बाबा कह रहे हैं ये संगम युग अमृत वेला है। देखो ना इसको, इसका देख लो कौन सा चार्जर है और इसका निकाल दो, डाल दो। तो पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग सदा बाप बच्चों के साथ है और बच्चे बाप के साथ है, इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग। बाप दादा सदा कहते ही रहते हैं, लेकिन दीदी वीडियो ऑफ है। व्यक्त रूप में, व्यक्त स्वरूप में, व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो वो बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है।
डायमंड बनाने की है, इसलिए सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग। अच्छा, गोल्डन मॉर्निंग कहाँ, डायमंड मॉर्निंग कहाँ बाबा ने, अमृत वेले। तो सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मणियों को, सदा एक ही समय पर त्याग, तपस्या, सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग। चलो, तो कितना अच्छा, संडे के दिन विजयादशमी नवरात्रि की एंडिंग बाबा ने जो सूक्ष्म विकार हमारे हैं सेवा में वो भी निकाल रहे हैं। वरदान है, पांचों तत्व और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। पांचों तत्व और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहो, मैं विजयी हूँ। ये रोज के हमारे स्वमान, हम कितने 3 महीने से रोज स्वमान ले रहे हैं, ये टाइटल्स है हमारे। तो ऐसे टाइटल से सदा सजे सजे रहेंगे, सजे सजाए रहेंगे, तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे। हाँ, कितनी गहराई है। अर्थात अधीन होकर चलेंगे, जैसे वो ड्रेस लेकर पीछे खड़े होते हैं ना, भाई मेरे मालिक ये ड्रेस पहनेंगे आज, तो ये प्रकृति अधीन होंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। टाइटल्स की ड्रेस थोड़ी ढीली हो जाती है। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो ये विकार का तत्व परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। कितना ब्यूटीफुल आज का। तो हाँ, सजे सजाए रहना है, तो कौन सा, तो इस तरह से तो स्वयं के टाइटल्स की स्मृति स्वरूप भव, ये वाला स्वमान होगा। हाँ, टाइटल्स के स्मृति स्वरूप भव। गहना पहनते ना अलग अलग, तो मैं विजयी हूँ, मैं माया जीत हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, अलग अलग। हाँ, स्वयं के टाइटल्स के स्मृति स्वरूप भव, ये वाला स्वमान है आज का। तो पूरे दिन अलग अलग टाइटल्स रखेंगे। स्लोगन है, जिन गुणों, तो ये याद रहेगा, तो जब हमारा टाइटल्स होगा तो वो ड्रेस हमारे, तो प्रकृति अधीन होकर चलेगी। स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ, अनुभवी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ, अनुभवी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो ये बाबा के महावाक्य कितने